मैंने पिछले किसी एक डिबेट में कहा था कि मोदी जी जितने कमज़ोर होंगे राष्ट्रीय स्तर पर, पार्टी में उससे 2 गुना स्पीड से कमज़ोर होंगे। ये लोग जो दिख रहे हैं आपको मोदी जी को डिफेंड करने वाले, वो कितने लोग हैं, कौन है? आप जरा उनके चेहरे देखिए। 4-5 लोग हैं जो कर रहे हैं। इसलिए ये जो लोग चुपचाप हैं, ये बहुत कई कारणों से चुपचाप होंगे। मैं आपको एक दूसरी बात कहना चाहता हूँ। मैं दर्शकों के लिए भी दूसरी बात कहना चाहता हूँ। ये मकान खाली करने का क्या मामला है? ये सरकार राहुल गांधी को बोलने नहीं देती है संसद में। मतलब इस राहुल गांधी की जरूरत नहीं है संसद में, ऐसा नहीं है। संसद की सरकार को जरूरत नहीं है। इस पार्टी को लगता है कि संसद की कोई जरूरत नहीं होना चाहिए। 30 दिन का मौका दिया सूरत की अदालत ने, और फैसले के साथ ही ऑटोमेटिकली स्वतः उनकी वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं वहां से, संसद से, उनकी सदस्यता से। बिल्कुल ठीक है, वो ऑटोमेटिक है कानून के हिसाब से। और अगर वो सजा बरकरार रहती है तो सजा के बाद भी 6 साल तक, यानी कुल 8 साल तक वो चुनाव नहीं लड़ पाए, ये भी ठीक है। राहुल गांधी के पास अदालत ने कहा है कि आप अपील के लिए आपको 30 दिन का समय दिया जाता है। राहुल गांधी इस 30 दिनों में अगर सेशंस में जाते हैं, हाई कोर्ट में जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, तो लोकसभा सेक्रेटरिएट को न्यायपालिका पर यकीन नहीं है। न्यायपालिका की अवमानना है कि वो न्यायपालिका के फैसले की भी प्रतीक्षा नहीं करना चाहते हैं कि न्यायपालिका अगर कोई फैसला करती है राहुल गांधी के पक्ष में और उस सजा को एक दिन भी कम कर देती है या उनकी पूरे के पूरे फैसले को उलट देती है और उनकी योग्यता जो सदस्यता है वो बरकरार रहती है, पर उसको इस बात की भी चिंता नहीं है। वो मकान को भी खाली करवाने के लिए 30 दिन प्रतीक्षा नहीं करना चाहते। तो इसका मतलब है कि न्यायपालिका पर भी भरोसा नहीं है, वो न्यायपालिका की भी अवमानना करना चाहते हैं। और जो कानून मंत्री हैं वो कहते हैं कि कुछ जो रिटायर्ड जजेस हैं वो इंटरनेशनल टूल किट के हिस्सा है, जो इंटरनेशनल टूल किट के हिस्सा है। मैं आपको राहुल गांधी के बारे में भी 2 शब्द कहना चाहता हूं। उन्होंने माफी मांगने के सवाल पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि मैं गांधी हूं, सावरकर नहीं हूं। उन्होंने ये बात पहली बार अमरावती में कही थी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, और उस यात्रा के बाद जो उद्धव ठाकरे उनकी भारत जोड़ो से जुड़ने वाले थे वो नहीं जुड़े। आदित्य ठाकरे कुछ समय के लिए जुड़े, पर शिवसेना नाराज है। तब से राहुल गांधी ने फिर दिल्ली में इस चीज को दोहरा दिया, और शरद पवार ने अब आज राहुल गांधी और सोनिया गांधी से बात की है कि शिवसेना उद्धव वाली अपोजिशन की मीटिंग में नहीं थी, तो सावरकर के मामले में राहुल गांधी को थोड़ा सा सचेत रहना चाहिए। ये मामला क्या है कि जो राहुल गांधी हैं वो मामला सावरकर का नहीं है, वो मामला सिद्धांतों का है, सच्चाई का है। जो राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं कि वो सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं, सत्य के लिए लड़ रहे हैं, भारत के लिए लड़ रहे हैं, लोकतंत्र के लिए लड़ रहे हैं। तो ये मामला देखिए अमरीश जी, हो सकता है कि महाराष्ट्र में अपनी सरकार को वापस सत्ता में लाने के लिए उद्धव ठाकरे की शिवसेना भी राहुल गांधी का साथ छोड़ दे, तो वो जो गठबंधन है
उससे महाराष्ट्र विकास आघाड़ी उससे निकल जाए, तो आप क्या सोचते हैं कि राहुल गांधी को क्या करना चाहिए? कॉम्प्रोमाइज कर लेना चाहिए और वो कर लेंगे? तो ये एक लड़ाई जो है मकान की हो या सदस्यता से निष्कासन की हो, ये तमाम जो बड़ी लड़ाई है ये एक सैद्धांतिक लड़ाई है, और इसमें साथ वही दल देंगे जो सैद्धांतिक रूप से राहुल गांधी के साथ जुड़ना चाहते हैं। और हो सकता है कि कांग्रेस में भी बहुत सारे लोग ऐसे हों जो राहुल गांधी के स्टैंड को लेकर बहुत अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे हों, क्योंकि आपने देखा ही है कि मध्य प्रदेश में किस तरह से वो एक जो संत के पास कमलनाथ पहुंच गए और किस तरह से वो चीजें चल रही है। तो ये पार्टी का जो एटीट्यूड है और राहुल गांधी का जो एटीट्यूड है, दोनों में कई जगह डिफरेंसेस हैं, और राहुल गांधी को जो अगली लड़ाई लड़ना पड़ेगी, हो सकता है वो पार्टी के अंदर भी लड़ना पड़े, क्योंकि संकट अभी राहुल गांधी का केवल बीजेपी नहीं है, राहुल गांधी का संकट कांग्रेस भी है। और वो मुझे लगता है कि विधानसभा चुनाव के बाद बहुत सारी चीजें सामने आएगी, और अगर राहुल गांधी की सजा में कोई कमी नहीं होती है, उनको जेल जाना पड़ता है, तो उसके बाद, उनके जेल जाने के बाद कांग्रेस पार्टी किस तरह की दिखेगी और कैसी होगी। और हालांकि प्रियंका गांधी के तेवर हमने देखे हैं, कई चीजें देखी है, तो अब देखना चाहिए कि ये मामला क्या होता है। मकान खाली करने का मामला नहीं है, ये बहुत बड़ी लड़ाई है, और ये इसमें कई चीजें अब निशाने पर आने वाली है।